बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का हु इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन के प्रोग्राम पाथ टू सक्सेस पॉडकास्ट में, जहां हम कोशिश ये करते हैं कि कौम की काबिल तरीन शख्सियात को, कौम की एक्सपर्ट तरीन शख्सियात को आप यूथ के लिए, आप नाजरीन के लिए लेकर आ सकें, जो अपनी एक्सपर्टीज़, अपने स्ट्रगल्स, अपनी मेहनत और अपना इल्म आपके साथ बांट सकें, ताकि जो गलतियां उनसे हुई या जो स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए वो आपको फेस ना करने पड़े। उनकी करियर गाइडेंस आपके करियर और आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना सके। और आज आप लोगों के साथ अपना इल्म, अपनी गाइडेंस शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलमास सैयद, जिन्हें आप में से कई लोग अलमास लीलानी के नाम से भी जानते होंगे। आपने MBA इन फाइनेंस किया हुआ है, आपने साथ ही साथ CA भी परस्यू किया है और फिलहाल आप एक कामयाब कंपनी के साथ जॉब कर रही हैं। आइए हम इनका इस्तक़बाल करें और मैं चाहूँगी ये अपने अल्फाज में आप नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ दें। सलाम अलैकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि आपकी फ़िलहाल जॉब क्या है और आपकी एजुकेशन कैसी रही है अभी तक? तो मैंने इस वक्त जो मैं है, मेरी खुद की एक कंपनी है, मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। रेडियंट कंसल्टेंसी करके मेरी खुद की फर्म है। माशाल्लाह। मेरा जो काम है, मैं फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करती हूँ। मेरी कंपनीज के साथ में मैं काम करती हूँ, जहाँ पर मैं ओवरऑल पूरा फाइनेंस और अकाउंट्स पूरा ओवरव्यू मेरे अंडर में होता है। इसमें हमारे कंप्लायंसेस होते हैं, जो बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज के अंडर में। इनकम टैक्स है, GST है, आपने सब नाम सुने होंगे, PF, ESIC वगैरह। सब इन सब लॉज के कंप्लायंसेस को ओवरव्यू करना, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ओवरव्यू करना, उसके टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स वगैरह को देखना। तो ये मेरा एक रोल है जो मैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ में करती हूँ। कंपनीज के टर्नओवर अराउंड 400 to 500 करोड़ होते हैं और अराउंड 300 to 500 एम्प्लॉयज़ कंपनीज में काम करते हैं और मेरा डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट है। माशाल्लाह। सो ये मेरा एक वर्क प्रोफाइल है। मैं इस पे वाक़ई फ़ख्र करती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम और हिजाब में रहकर अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरे लिए वाक़ई ये एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं इस यहाँ पे ख़ासकर आने का मकसद यही है कि मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक ख़ासकर ये कि हिजाब आपके रास्ते में कहीं नहीं आता है, इनफैक्ट ये आपको सपोर्ट करता है। जब आप अपनी वैल्यू करते हैं, तब आप लोग आपकी वैल्यू करते हैं। और अकाउंट्स और स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट की खूबसूरती कहना चाहूँगी मैं ये कि यहाँ पे आपका टैलेंट देखा जाता है। यहाँ पे कोई आपको आपके अपीयरेंस से ज़्यादा जज नहीं करता है। अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आपको वेलकम किया जाएगा आपकी शर्तों पे। वहाँ पे आपको कोई नहीं कहेगा कि आपका ड्रेस अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, या आपने देखा होगा, अगर आप सेल्स में अगर लड़कियों को आपने देखा होगा, ड्रेस कोड होता है, बट फाइनेंस और अकाउंट्स का ऐसा होता है, ये बैक एंड ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे आप डिमांड कर सकते हो कि आपको हिजाब पहनना है, आपको नहीं पहनना है, ये सब आपकी चॉइस पे हो जाता है। बहुत अच्छे। सो ये मेरे काम से रिलेटेड है। मेरा इनकम टैक्स, GST मेरा एक्सपर्टाइजेशन है मेरी इसके अंदर। एजुकेशन की बात करें तो मैं 10th तक उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस किया है 12th स्टैंडर्ड, 11th-12th मेरा। ग्रेजुएशन मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ से किया है। उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस किया है, मैंने CA परस्यू किया है। सो खैर मैं कहूँगी कि डेफिनेटली इसमें अल्लाह की मदद थी कि जो मैं वहाँ तक पहुँच सकी। और ये एक स्ट्रगल ऐसा है कि जो मैं हर बच्चे से कहना चाहूँगी, हर वालिदैन से ये गुज़ारिश है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चे उर्दू मीडियम में हैं, तो कोशिश करें कि उनकी इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस हो, या अगर वो इंग्लिश मीडियम में हैं, तो एक लैंग्वेज, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सिर्फ इंग्लिश के, उर्दू तो मेरी मतलब 10th तक उर्दू था, इंग्लिश मेरी हो गई है अच्छी खासी। इसके साथ में मैं फ़ारसी और अरबी पे भी फ़ोकस करती हूँ। ये मेरा पैशन है कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो मैं अभी भी उसकी क्लासेस ले रही हूँ। बहुत अच्छा। सो मैं नाज़रीन से, वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, तो थोड़ा उनको उर्दू मीडियम की क्लासेस वगैरह लगाइए। अगर उर्दू मीडियम में हैं, तो इंग्लिश की क्लासेस ज़रूर लगाइए। ये आपके बच्चे को हेल्प करेगी सक्सेस की तरफ बढ़ने में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये एक लैंग्वेज से ज़्यादा अगर इंसान जानता है, तो सही बात है कि उसकी काबिलियत इम्प्रूव होती है और मेंटल पावर बढ़ती है ना, बाइलिंगुअल होने से या मल्टीलिंगुअल होने से। तो सिस्टर, फिर उसके बाद आप क्या हमेशा से, जैसा आपने बताया कि पहले तो आप उर्दू मीडियम से रहीं, फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, फिर आप फाइनेंस में चली गई, तो यानी इससे तो ये समझ में आ रहा है कि आपका जो रुझान था वो हमेशा से फाइनेंस की तरफ नहीं था। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? जी, मेरा मतलब बचपन से अगर कह सकते हैं कि जब से मैंने कंप्यूटर देखा था, तब से मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कंप्यूटर में, यू कैन से माय फर्स्ट लव।
अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा ऐसा था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे एमसीए करना था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। बट 12th के बाद इस तरह से हुआ कि कुछ हालात के तहत मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ ले लिया और उसमें एक सब्जेक्ट था अकाउंट्स, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। जी। और इस तरह से मैं अपने मेंटर से मिली, महमूद लीलानी, जिन्होंने मुझे अकाउंट सिखाया और उन्होंने ही मुझे मेरी काबिलियत देख के कहा कि मुझे फाइनेंस में बढ़ना चाहिए आगे। ओके। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो लाइफ में अगर आपको एक सही गाइड करने वाला बिल्कुल, बंदा मिल जाता है, तो मैं बिल्कुल। कहती हूँ कि आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। अब वो जो चॉइसेस करते हो ना, ये सही है, फिर उसको चेंज करके दूसरा चेंज करते हो, ये टाइम आपका बच जाता है। स्विचिंग टाइम जिसे हम कहते हैं, जी। करियर में वो आपका बहुत बच जाता है। और हमारे साथ हम आई थिंक हम भी उस फेज से गुजरे हैं। जब आप 10th 12th क्लियर करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है किया क्या जाए, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे होते हैं सामने। आपको जब तक ये नहीं पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और जब तक कोई आपके सामने ऐसा है नहीं जो आपको आपकी काबिलियत और आपके करियर का एक बेहतरीन बैलेंस बता सके, तब तक ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हु इज फातिमा यस। फाउंडेशन कि वो ये काविशें, ये मेहनतें कर रहे हैं कि जिन प्रॉब्लम्स से हम आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले गुजर रहे थे, आप यूथ को उससे ना गुजरना पड़े। सो देन आपने फिर फाइनलाइज किया कि आप फिनेंस में ही आगे बढ़ेंगी। फिर जी, आपकी तो जर्नी मैं आपको कैसी यहाँ रही? पे हुइस फातिमा का जैसे आपने रेफ़रेंस दिया, तो जी। बताना चाहूँगी उनके सेंटर्स हैं। हुँ। ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। डेफ़िनेटली मेरे वालिदैन पढ़े-लिखे उतने नहीं थे, दुनियावी मतलब 10th तक पढ़ना कुछ जी, नहीं था। देन जी। मुंबई शिफ्ट होके इतने सारी अपॉर्च्युनिटीज़ में से सही अपॉर्च्युनिटी अपने बच्चे के लिए ढूँढना आसान नहीं होता है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है, बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं। खुद हुइस फातिमा फाउंडेशन के करियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, कोई चार्जेज़ नहीं पे करने हैं आपको। वहाँ पे आप जाके आपके बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी, फिज़िकल कैपेबिलिटी, उसका आईक्यू टेस्ट करा के आप उसके लिए सही फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आगे के डिसीज़न लेने के लिए। आपको बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने कह दिया आपको करना ही है, बट आप उसके एतराफ़ में देख सकते हैं कि आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, बिल्कुल। कहाँ पे उसकी ज़हन उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, कहाँ उसकी फिज़िकल एबिलिटी, बिकॉज़ काम सिर्फ़ ज़हन का नहीं होता है, आपकी जिस्मानी एनर्जी भी लगती है। सही। और ये तो काउंसलिंग मुझे लगता है बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हो बहुत जाती ज़्यादा है। ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बच्चों को उन चीज़ों में ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर देते हैं जिसमें बच्चे की कोई काबिलियत, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। कंप्लीटली एग्री और विथ यू। बच्चा इतना फिर उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाता है कि जो कामयाबी वो हासिल कर सकता था, वो भी नहीं कर उसका पाता है। पोटेंशियल खत्म हो जाता एग्रीड। है, जी। क्योंकि आप एक बच्चे को आप उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर आर्ट्स में भी आज आज अगर आप बात करें तो बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, मतलब इनॉर्मस फ़ील्ड्स हैं कि अगर आप डिसाइड करना चाहें तो 2 ढाई हज़ार करियर आपके सामने हैं, अगर आर्ट्स आपने में, नहीं राइट। चूज़ किए हैं। हुँ। तो आप आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, साइंस ले लें, सब चीज़ों में आपके पास में दरवाज़े खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप उसको फ़िल्टर करना चाहें तो आप अपने बच्चे के साथ में करियर काउंसलिंग में जाकर आप इस चीज़ को फ़िल्टर करके एक सही रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। जिसमें ओवरऑल मैं आपको कहूँगी कि जो बच्चे अगर आप अपने आप को पुश करके बच्चे को डॉक्टर बना भी देते हैं, तो आई एम श्योर वो मिड लाइफ क्राइसिस के अंदर जब वो जाएगा तो वो टूट जाएगा। अगर आपको भले ही पैसा मिल जाए, आपको करियर में एक जगह पहुँच जाए, लेकिन जब वो अंदर से ही खुश नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं वो परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल तो सही और है। अगर आपका उसी काम के अंदर अगर वो इंटरेस्ट जुड़ जाता है उसका, तो काम नहीं लगता, फिर वो काम में मज़ा आने लगता है। सही, सही, तो बिल्कुल ये सही। पेरेंट्स से गुज़ारिश है कि आप करियर काउंसलर्स के पास जाइए, बच्चों को लेकर जाइए, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करिए। आपको कुछ पे नहीं करना है और आपके साथ में जो बैठ रहे हैं, उनका टाइम आपसे भी ज़्यादा कीमती है। वो अपना अगर वो अपनी कौम के लिए अगर आपके यहाँ काउंसलर्स आपके पास आने को तैयार है, सेंटर्स पे अपना टाइम देने को तैयार है, तो आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा एक और उठाइए। बहुत अहम बात जो इन काउंसलर्स के साथ या इन काउंसलिंग सेंटर्स के साथ है, वो ये कि आप अगर कहीं और जाते हैं, तो हो सकता है वो आपको दुनियावी एतबार से तो कोई बहुत कामयाब फ़ील्ड बता दें। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने 10th क्लियर किया था, तो हमारे ख़ानदान में एक रिश्तेदार थे हमारे जो बहुत लर्निड थे। हमने सोचा हम इनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो गाइड करेंगे। एंड टू माय पिटी उन्होंने मुझसे कहा तुम एयर होस्टेस बन जाओ, बहुत कमाई है इसमें। तो हमारे लिए ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि आप कैसे अपनी ही कौम की किसी बच्ची को ऐसा काम करने के लिए कह सकते हैं जहाँ आपको पता है कि उसको हिजाब पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ जो आपको दुनियावी एतबार से तो गाइड करे ही, मगर आपकी आखिरत पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो जब आप हुइस फातिमा फाउंडेशन के काउंसलिंग सेंटर्स में आते हैं या ऐसे किसी काउंसलिंग सेंटर में जाते हैं, तो वो लोग शरीयत से भी वाकिफ़ होते हैं और दुनियावी एतबार से भी आपको गाइड करने के काबिल होते हैं। बेशक, बेशक, सही? क्योंकि आप कहीं पे भी जाएँ, स्कूल में भी बहुत सारे अगर आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम हुँ। स्कूल्स या बड़े स्कूल, कॉलेजेस में काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, बट
उनका वो जो लोग हैं वो अगर आपकी शरीयत से वाकिफ नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे जो उन्होंने राइट। दुनिया देखी है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारी दिन, और जैसे हमारा है कि हमको दिन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलना है, ताकि हमारी आखिरत कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ की कामयाबी से ज्यादा वहाँ की कामयाबी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये चीज आपको अपने किसी भी कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं या यहाँ पर आते हैं, तो ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से तरीके बताई से जा बताई सकती जा सकती है। तो सिस्टर, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है और जैसा आपने बताया कि माशाल्लाह 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, और जैसे वो कहते हैं ना कि इल्म उतना नहीं सिखाता है जितना एक्सपीरियंस सिखाता है। जी तो आप अपने एक्सपीरियंस से वो बच्चे जो इस वक्त फिनेंस में इंटरेस्टेड हैं या जो फिनेंस परस्यू ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ अगर कहना चाहें कि लाइक उन्हें कौन कौन से ऑप्शंस उनके सामने हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं, जहाँ उन्हें कामयाबी भी मिल सकती है, और मैं चाहूंगी कि आप उसमें क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने होंगे वो भी बयान करें। सो फाइनेंस, क्योंकि मेरा फोर्टे फाइनेंस और अकाउंट्स है, तो ये मैं पहले ये बताना चाहूंगी, बीइंग अ फीमेल मुझे ये बेस्ट इसके लिए लगा कि मुझे यहाँ पे हिजाब पे बैक कॉम्प्रोमाइज एंड नहीं है, करना राइट। है। बैक एंड है, फ्रंट एंड पे मुझे रोज नए नए चेहरों से नहीं मिलना है। एक दूसरा ये है कि हमारा काम हम पीछे से बैठ के कर सकते हैं। आजकल जब आपको पता है कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम जो हुआ है, बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड जॉब, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बैक एंड्स के जॉब्स हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हो। तो जो फीमेल्स है जिनकी शादी हो जाती है, आपको पता है बच्चों के जी। बाद में काम करना, करियर परस्यू करना बहुत बहुत मुश्किल हो मुश्किल काम जाता है। है, अग्रीड। तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपको चाहिए हफ्ते में कहीं 2 दिन काम कर लीजिए। तो इससे आपका करियर से डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा और आप काम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई फीमेल अकाउंट्स या फाइनेंस में उसको एंट्री करना जी, चाहती है जी। तो। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, अकाउंट्स और फाइनेंस एक बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है। आप अगर अकाउंट्स और फाइनेंस करते हो तो बैंकिंग में है, आपके पास में इंश्योरेंस आता है। आप हर कंपनी के अंदर एक अकाउंट्स और फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता ही है। बिल्कुल सही। जो बच्चे जानते हैं कि आपको पता है एक एचआर डिपार्टमेंट जो है सबसे जी। अंडररेटेड डिपार्टमेंट होता है हुँ, किसी भी कंपनी के अंदर, और बहुत छोटी कंपनीज जो होती हैं हुँ। उसके अंदर आपको एचआर डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हर छोटी से छोटी कंपनी, इवन प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए या राइट। मल्टीनेशनल ले लीजिए, हुँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता ही है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है राइट। कि आपको ऐसा नहीं, अगर आप समझ लीजिए फोटोग्राफर है या आप कोई स्पेशलाइज्ड हैं, तो आपकी लिमिटेड हो जाते हैं करेक्ट, आपका आपका स्कोप स्कोप कि कम हो आपकी जाता जगह, है। आपकी सपोज 50 कंपनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट लेकिन अकाउंट्स वाला फाइनेंस, बंदे हर कंपनी में अप्लाई कर सकता है, कहीं पर भी जा राइट, सकता है। यानी छोटे-बड़े तो अपनी जगह है, हाँ आपकी फ़ील्ड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। अगर फूड इंडस्ट्री में है तो भी अकाउंट्स हाँ चाहिए, अगर फ़ैशन में है हाँ, तो भी अगर अकाउंट्स इस दुनिया चाहिए। में, अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर इस वक़्त 50,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, तो करेक्ट, 50,000 कंपनी के अंदर अकाउंट्स का बंदा चाहिए। बहुत पर अच्छे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई टेक्निकल स्किल्स है तो वो हुँ, चाहिए ही, मगर आपका अकाउंट्स का बंदा तो आपको चाहिए ही बहुत रहता है। अच्छे, वेरी नाइस। अकाउंट्स भी अगर आप 11th-12th जैसे बच्चे कॉमर्स के साथ में करते ही हैं, मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ किया जिसने मुझे ये हेल्प किया कि मैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स को एसोसिएट कर सकी और सुपरवाइज कर सकी। जैसे मुझे मैनेजमेंट स्टडीज में आपको आईटी भी होता है, बिकॉज मेरा कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस था। सो मैं जो अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, मुझे उसके अंदर भी एक्सपर्टीज है। या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जब कंपनी इम्प्लीमेंट करने जाती है तो उसके लिए एक अलग से टीम बनाई जाती है। तो मुझे बीएमएस ने ये हेल्प किया कि मेरे पास एचआर का भी थोड़ा नॉलेज था, नाइस। सॉफ्टवेयर का भी था, इन सब चीज़ों का था। तो मुझे कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने में, काम कराने में मुझे आसानी हुई। आप बीकॉम करने के बाद में भी एक बच्चा अकाउंट्स की जॉब ले सकता है। उसे ज़रूरी नहीं है कि उसे सीए ही करना है या उसे एमबीए फाइनेंस करना है, बट डेफिनिटली जब आपको आगे बढ़ना है, जो अगर आप मुझसे पूछेंगे सीएफओ इज़ द हाईएस्ट लेवल वेयर लाइक अ पर्सन अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर आप जॉइन करते हो तो सीएफओ इज़ द हाईएस्ट ओके। पोजीशन व्हिच यू कैन अचीव। तो सीएफओ बनने के लिए आपके पास में एमबीए फाइनेंस या सीए की डिग्री होनी ज़रूरी होती है बड़ी कंपनीज़ में। छोटी जी। कंपनीज़ में शायद उसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो। बट अगर एक बंदा इंटर सीए भी कर लेता है, सीए का जो कोर्स होता है आईपीसीसी जी। लेवल तक भी कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो भी उसको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। छोटी कंपनीज के अंदर डेफिनेटली उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत अच्छे। तो ये एक चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट्स, और आज के ज़माने में मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपको अकाउंट्स यहाँ का, आप वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स कर सकते हो राइट। बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर अगर आपने 8-10 सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप उन्हें ठीक से सीख लेते हो तो आप यूएस की अकाउंटिंग घर बैठ के कर सकते हो। आप कहीं भी वर्ल्ड की अकाउंटिंग अगर आप आउटसोर्स कर पाते हो
तो इसमें भी पैसा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसमें, अगर आपने सुना होगा एक लेवल होता है कि जहाँ पे अकाउंट्स की इनकम लिमिटेड हो जाती है, मतलब उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा अगर आप अच्छा, अकाउंट्स फील्ड में हो। अच्छा। जबकि सेल्स फील्ड में ऐसा है कि आपको सैलरी तो आप मिलती है ग्रो प्लस होते ही कमीशन भी रहेंगे, राइट, मिलता है। इंसेंटिव्स हैं। हाँ, तो आपकी मेहनत के साथ-साथ में वहाँ पे बढ़ता है, बट अकाउंट्स के साथ में एक लिमिटेशंस होता है। बट जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ बन जाते हो और आप बाहर से आउटसोर्स करते हो और इस तरीके से काम करते हो, तो इसमें भी एक इनकम भी अच्छी है। इस तरह खाली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके काम की आसानी है, इनकम भी अच्छी है बहुत इसके अच्छी अंदर। बात है। एट द एंड आप अगर एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज हमारे यूथ को कुछ देना चाहें, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, जो वो इस फातिमा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? खास मैं अपनी बहनों से या बेटियों से कहना चाहूँगी कि हू इज़ फातिमा फाउंडेशन का जो सबसे अहम मकसद था जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शख्सियत को मंज़र आम पे लाना। आप सब जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जिस तरह से उन्होंने शौहर का साथ दिया है, उनके बिज़नेस में उनका साथ दिया, उन्होंने बच्चों की परवरिश करी, जब बच्चों की परवरिश में जब उनको मस्जिद में भेजा करती थी, खुतबे के बाद जब हसनैन घर आते थे तो उनसे सवाल किया करती थी कि बेटा आपने क्या सीखा? तो ये हमको दर्स सिखाता है, घर के काम में उन्होंने बराबर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक 18 साल की उम्र में एक मासूम, एक वाहिद मासूम पूरी उम्मत मुस्लिमा की औरतों के लिए काफ़ी थी। क्या बात तो है। उन्होंने जिस तरीके से हमको सबक सिखाया है, हमारी गुज़ारिश हमारी कोशिश ये है कि हमारी बहनें जब दुनिया में आगे बढ़ें, जब वो उसमें आगे बढ़ें तो अपने दीन को ना भूलें। हम उस पर्सनैलिटी को जिसको हम दुनिया में लेके आना चाहते, जिसने दीन के साथ-साथ दुनिया में मौला अली का साथ दिया, चाहे वो जब उनके गले में फंदा लगाया गया है, जब उन्होंने बैत के लिए गई हैं एक-एक घर रसूल अल्लाह की शहादत के बाद, तो जिस तरह से उन्होंने अपने शौहर का दुनिया में साथ दिया, जिस तरह उन्होंने घर की अमूरदारी में उन्होंने काम किया, इसी तरीके से हमको इस पर्सनैलिटी को कंटिन्यू करना है और इसको ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारा स्लोगन में दीन के साथ दुनिया भी लिखा है कि आप दुनिया में तरक्की में हम आपका साथ दे रहे हैं, दीन आप ना भूलें। तो मेरा मैसेज पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है। पहले बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके पास लिमिटेड कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं अगर आप करना चाहते हैं। बहुत सेल्स है, एचआर है, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में बस इतना कहना चाहूँगी, बहुत अंडररेटेड है, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बैकबोन ऑफ द बिज़नेस है। अगर किसी को सही से फाइनेंस और अकाउंट्स अगर समझ में नहीं आता, तो बहुत सारे बिज़नेस के कोलैप्स होने की वजह भी यही है कि बहुत अच्छा। ओनर्स को या प्रोप्राइटर्स को उसके फाइनेंस ठीक से समझ में नहीं आते। तो मेरे लिए बहुत एप्रिशिएटिंग है कि अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके पास बहुत सारे कोर्स है अपार्ट फ्रॉम सीए, एमबीए, आप एसीसीए कर सकते हो जो गल्फ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है। आप सीएमए, सीएफए, सीएमएस ये सब आप कोर्सेज़ कर सकते हो। बैंकिंग से जुड़ बैंकिंग सकते से हैं आप। रिलेटेड आप जुड़ सकते हो, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये 2 ऐसी फील्ड है जहाँ पे प्योरली अकाउंट्स ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग चाहिए अकाउंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आप हू इज़ फातिमा फाउंडेशन के अंदर वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको वहाँ पे काउंसलर प्रोवाइड किए जाएँगे। आप उस चीज़ का इत्मीनान रखें कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट रहेगा और यहाँ पे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों के इंटरेस्ट में थोड़ा-सा ध्यान दें। बहुत आप ज़रूरी है। सिर्फ़ अगर प्रेशराइज़ करके कि नहीं मेरे कहने से कि हाँ, बहुत अच्छा अकाउंट्स का ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, चलो हम अकाउंट्स ही करते हैं, नहीं, मैं नहीं ये सजेस्ट करूँगी। आप बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, आप उसका फिज़िकल स्टैमिना देखिए, उसका इंटरेस्ट देखिए और इस बेसिस पे काउंसलर से बात करके उसके लिए करेक्ट करियर को चुनने में उसकी मदद कीजिए। एक करेक्ट गाइडेंस जो है वो उसके सफ़र को आसान करेगी और कामयाब भी बनाएगी। और इसमें मैं हूँ इस फातिमा का फाइनली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके बात कर सकूँ और आप लोगों से बात करके वाक़ई अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई भी एक भी इस्तिफ़ादा हासिल करता है इससे, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी। नहीं, जज़ाकल्लाह आपसे खैर। ज़्यादा खुशनसीबी ये हमारे लिए है कि आप अपना कीमती वक़्त हमारे लिए लेकर आई हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आज वक़्त बहुत कीमती है। लोगों के पास रिश्तेदारों के पास जाने के लिए वक़्त नहीं है। उसके ट्रू। बावजूद आप हमारे लिए वक़्त निकाल कर यहाँ मौजूद हुई। आपने अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी इल्म, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ बाँटा। खुदावंद करीम आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे एंड वी विल वेट फॉर दैट डे जब आप इंशाअल्लाह 10 टाइम्स, 100 टाइम्स एम्प्लीफाई होके और एक सक्सेसफुल इंसान हमारी कम्युनिटी के लिए बने और इसे रिप्रेजेंट करें वर्ल्ड लेवल पर इंशाअल्लाह और हम इंशाअल्लाह। फ़ख्र से कह सकें कि हू इज़ फातिमा फाउंडेशन ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक, सो वी आर बेशक। वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाज़े। जज़ाकल्लाह।
तो आप सभी ने उम्मीद है इस छोटी सी गुफ्तगू से कुछ फ़ायदा उठाया होगा। हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन अपनी जानिब से इस समंदर में जो थोड़ी बहुत बूंदें अपनी तरफ से डाल सकता है, उसको डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, मुसलसल कर रहा है। और हम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मदद के तलबगार हैं कि जो कोशिश हम अपनी इस माशरे को उसकी बेहतरीन कैपेबिलिटी तक ले जाने की कर रहे हैं, उसमें इमाम हमारी मदद करें। उसी के साथ-साथ हमें आपकी मदद चाहिए कि आप इन प्रोग्राम्स को देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे अपनी काबिलियत से, चाहे अपने एक्सपर्टीज़ से, अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और चाहता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करें, तो प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप शिया कम्युनिटी को किसी एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। और वो बच्चे जो इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को अगर कभी भी कहीं भी आप अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि फाइनेंशियली या काउंसलिंग के तौर पर या किसी भी एतबार से आपको करियर में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मदद मांगिए और उन्हीं की मदद के ज़ेर साया हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। हम इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे और किसी काबिल शख्सियत को आप लोगों के लिए लेकर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक्स हों, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए और इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।